अपना टाइम टेबल एक सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी 3 मंथ हम लोगों के पास है और 3 मंथ में हम बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आज मैं आपको पीआरटी से लेकर 11-12 सभी का जो मैं किस तरह से अपना पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया है, तो उसी हिसाब से मैं आप सबको भी बताऊंगी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगा के कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी के लिए। तो देखिए, जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी आपको 6 to 8 से लेकर 10th तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस का तीनों पोर्शन आएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ईवीएस से भी आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत रहते हैं, और आपका रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और पीआरटी वालों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उनको सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, चाहे मैथ हो या फिर आपका करंट अफेयर्स हो या फिर सब्जेक्ट हो। तो आपको सभी का अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। सबसे ज़्यादा तो आपको मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, मैथ और रीजनिंग, वो नंबर जो है इंक्रीज करते हैं आपके कंपटीशन में। तो उसका अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका जो है 30 नंबर आराम से आपके लिए फिक्स रहेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में नंबर सॉलिड नंबर आते हैं, इसी वजह से मैं कह रही हूँ। और जिनका वीक है वो मैथ वीक है, वो ये करेगी अपना जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है कि आप टीआरई 1, 2 और 3 इन तीनों में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उन सारे को आप सॉल्व करिए। पर डे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो आपको ना ये सारे करते करते आपको अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रिपीट भी किया जाता है। जैसे हर टीआरई 1 में जब आया था तो उसका क्वेश्चन टीआरई 2 में भी आया, टीआरई 2 का क्वेश्चन टीआरई 3 में भी पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होता है, तो आपका जो है मैथ में भी 10 से 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएंगे। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो है मैथ भी अच्छा खासा आपका नंबर स्कोर करेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मैथ में जितना भी पूछेगा, या 6 to 8 का मैथ सब्जेक्ट है, या 9-10 का मैथ सब्जेक्ट से टीआरई 1, 2 में पूछे गए थे, उसका भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहां से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद आया करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स सबके लिए तो सेम ही है, चाहे वो पीआरटी वाले हो या 6 to 8 वाले या 9-10 या 11-12 वाले। पीआरटी तो करंट अफेयर सबको सेम ही पूछा जाता है। देखिए, मैं तो अपना तैयारी एक शंकर सर थे द ऑफिसर अकेडमी, उनसे की थी, और मेरे पास प्रतियोगिता दर्पण था, तो उससे भी मैं पढ़ती थी। तो आप या तो किताब पढ़िए, अगर आप सक्षम है, आप टाइम दे सकते हैं तो, वरना आप शंकर सर का करंट अफेयर्स का क्लास देखेंगे तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको अदर भी कोई करंट अफेयर्स के टीचर पसंद है तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद साइंस और सोशल साइंस का बारी है। तो साइंस और सोशल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा, 6 to 8 से लेकर 10th तक, अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो। लगभग 10th तक आपका एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आपका अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप 12th तक भी पढ़ सकते हैं, इससे आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगा। खासकर आप 9th का जो भी साइंस या सोशल साइंस है, 9th क्लास का आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि उसका वहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आप जरूर पढ़िए। अगर आपको एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं है तो उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो आप वहां से तैयारी कर लीजिएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो आपका टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको मैं डाल दे रही हूँ, तो आप वहां से आप देख लेंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर देंगे, तो मैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी वहां से। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 6 to 8 और 9-10 का। तो 6 to 8 में भी आपका सब्जेक्ट आता है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, और 9-10 में भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आता है। जो साइंस वाले हैं वो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन रखेंगे, और आर्ट्स वाले अपने हिसाब को। सबसे ज्यादा टाइम आपका अपने सब्जेक्ट पे देना है, लगभग 3 से 4 घंटे आप अपने सब्जेक्ट पे देंगे। उसके बाद जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद जो भी आपको टाइम मिलता है वो आप
जीएस, जीके और इधर आपका मैथ, करंट अफेयर्स, ये सब के इन सारे सब्जेक्ट को देना है। तो उसके बाद फिर आपका जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा। रोज हो सके तो 2 घंटा आप उसमें जरूर दें, ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी कहाँ तक है और क्या चीज आपका वीक है, कौन टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है। वो सारी चीज आपको PYQ करके आपको पता चल जाएगा और उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आप अच्छे से कर पाएंगे। और हो सके तो आप एक घटना चक्र का बुक ले लीजिए या फिर ग्रेड पब्लिकेशन का BPSC का जो है बुक, वो ले लीजिए और उससे आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जिससे आपका और भी स्ट्रांग हो जाएगा आपका तैयारी। और अभी आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए अपने सेल्फ स्टडी पे और बुक को पढ़ने पे सबसे ज़्यादा समय दीजिए। और हो सके तो जो आपको लगता है नोट करने का वो तो नोट भी कर लीजिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं 11th-12th का। तो फ्रेंड्स 11th-12th में भी मैं सेम ही चीज़ बताऊंगी। जो है सबसे पहला काम, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए आपको कौन चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, कौन सा टॉपिक आपसे अच्छे से सॉल्व हो जा रहा है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए और उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और आप इसमें आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसे आप पीछे नहीं आ सकते हैं। और जो 11th-12th का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए NCERT उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो उनका सब्जेक्ट है उसका आप 12th तक का NCERT पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी अदर सब्जेक्ट है GK GS के लिए, तो उसके लिए भी आप NCERT का बुक पढ़ेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए स्पेसिफिक जो बुक होते हैं उसको पढ़िए और उसके थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो उसको आप जितना बार पढ़ेंगे ना उतना आसानी होगा आपको कॉन्सेप्ट को समझने में। और मैं तो अपना स्टडी सेल्फ स्टडी से ही करी थी, तो मैं अपना नेट JRF का जो बुक था उसी से मैं प्रिपरेशन करी थी और उसी से मेरा हो गया था। और एक मैं यूथ कंपटीशन का बुक ली थी, तो उसको मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा था उसके क्वेश्चन। और BPSC TRE 3 में जो भी पूछते हैं या TRE में जो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके और इसका पूछने के तरीके बहुत ही अलग होते हैं, तो उससे कुछ भी मुझे बेनिफिट नहीं हुआ था। और मैं एक उपकार का ली थी प्रैक्टिस सेट, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। और एक मेरे पास रंजीत सर का भी था, तो वो जो सेट था रंजीत सर का, तो वो बहुत ही ईजी था। उतना ईजी नहीं पूछे गए थे TRE 3 में जितना ईजी उनके सेट में दिया गया था। तो इसीलिए मैं बोलूँगी आप रंजीत सर का मत लीजिएगा, इससे अच्छा आप ट्राई कर सकते हैं रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट। वो मैं सुनी हूँ कि अच्छा होता है, मैं तो खुद नहीं लगाई हूँ लेकिन इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सुनी हूँ कि वो बहुत ही अच्छा होता है प्रैक्टिस सेट। रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा और एक उपकार का भी आता है तो उसका भी आप ले सकते हैं। और फिर आप अपने तैयारी को उस हिसाब से करिए और जो भी आपका पूछे गए हैं, जिन जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिन जिन टॉपिक से आया हुआ है उस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि एक ही टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो उस टाइम आपको नंबर स्कोर करने में अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस PYQ पे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है सॉलिड हो जाए और आपका जो सिलेक्शन TRE 4.0 में पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स आप सभी के पास अभी बहुत ही अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि TRE 4.0 अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जो है अभी तक नहीं आया है। और अब पहले तो ये भी था कि बोल रहे थे कि मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन मई के बदले अब जो है डेट जून की तरफ चला गया है। और ये भी कोई अभी फिक्स नहीं है कि जून में आएगा ही, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि TRE 3.0 का जो प्रोसेस है अभी बहुत ही ज़्यादा समय लगा रहा है। अभी तक तो हम लोगों का ना तो ट्रेनिंग का कोई डेट आया है और ना ही ज्वाइनिंग का, तो इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम लोगों का जो TRE 3.0 का है जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका 4.0 में भी डिले होगा। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जब तक TRE 3.0 का ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों का जो नोटिफिकेशन में डिले होगा। तो जितने जल्दी प्रोसेस TRE 3 का होगा उतनी जल्दी प्रोसेस आप लोग का नोटिफिकेशन आने में होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना स्टडी को बीच में रोक के रखें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि
ये भी हो सकता है कि अगर मई में अगर नोटिफिकेशन देता है तो आपका 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1 महीना काफी नहीं होता है तैयारी करने के लिए। और आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बुक होते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, या 11 12 के लिए हो, या 9 10 के लिए हो, सभी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही। रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी और उसी टॉपिक पे मैं अगला वीडियो लेके आऊंगी। और मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं रोकें, जो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आएगा, हमारा जो काम है पढ़ने का वो हम करेंगे। और लगभग 7 से 8 घंटा तो हमें पढ़ना ही चाहिए। हम हाउस वाइफ है तो हमारे पास 7 से 8 घंटा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हम कर लेंगे अगर चाहेंगे तो। थोड़ा सा हम अपने नींद से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी हैं, बच्चे के स्कूल भी रहते हैं, हस्बैंड का ड्यूटी भी रहता है, सारा कुछ मेंटेन करते करते हम लोग थोड़ा सा थक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना नींद पर काबू करना है। कुछ ही महीने हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग जानते हैं, जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो सारा मेहनत ना आसान लगता है नहीं कि हमने मेहनत ही किया था। अगर वही सिलेक्शन नहीं होता है ना तो हमें बहुत ही अफसोस होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए आप सच्चे मन से ईमानदारी से मेहनत कीजिए और एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन एनसीईआरटी पढ़कर हो गया था। और मैं जो अपना बुक आप सबको बुक का भी शेयर करी हूँ, तो मैं वो भी आई बटन में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा जो बुक लिस्ट में मैंने कौन कौन से बुक पढ़े थे, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपने आपको समय दिए और पढ़ाई करें, आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।